दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग मोनालिसा, जिसकी कीमत सन 2019 में $700 मिलियन आंकी गई। यह पेंटिंग इटली के जीनियस पेंटर लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाई गई। मोनालिसा की यह पेंटिंग सबसे कीमती होने के साथ साथ दुनिया की एक पुरानी पेंटिंग है। यह पेंटिंग विंची के द्वारा 500 साल पहले बनाई गई। अब यह पेरिस के लू म्यूजियम में रखी गई है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जिन्होंने इस पेंटिंग का नाम न सुना हो। मोनालिसा की पेंटिंग अपनी खूबसूरती और रहस्यमय इतिहास के कारण बहुत ज़्यादा विख्यात है। इसकी ख्यात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोनालिसा को जिस म्यूजियम में रखा गया है वहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। मतलब लोग इस पेंटिंग को देखने और इसके बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं और कई बार भीड़ अधिक हो जाने के कारण म्यूजियम को बंद तक कर दिया जाता है। चलिए हम और आप इसके अनसुलझे इतिहास को जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 11, आपके अनुसार किसी नॉर्मल पेंटिंग को बनाने के लिए मैक्सिमम कितना समय लग सकता है? 1 व 2 साल। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग में अपने आर्ट से जान डालने के लिए 1 व 2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल तक का समय लगा दिया था। यदि आप सोच रहे हैं यह समय बहुत अधिक है तो ठहरिए, एक और फैक्ट सुनिए। विंची ने 12 साल का समय केवल मोनालिसा के फेस बनाने में लगा दिया था। जी हाँ, 12 साल। नंबर 10, हमने वीडियो के शुरू में ही आपको इस पेंटिंग की कीमत बताई थी। इस पेंटिंग की कीमत अधिक होने के साथ साथ इस पेंटिंग का वेट भी अधिक है। इस पेंटिंग का वेट 8 किलोग्राम है। यह सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल इस पेंटिंग के आर्टिस्ट लियोनार्दो दा विंची ने इसको बनाने के लिए ना तो पेपर और ना ही कैनवास का प्रयोग किया, बल्कि इसको पॉपुलर के लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट के द्वारा बनाया। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को इतनी सफाई से बनाया है कि आप इसमें ब्रश का एक निशान ढूंढे तो आपको एक भी निशान नहीं मिलेगा। नंबर 9, आज तक यह रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब विंची ने किस महिला का चित्र बनाया था? क्या यह महिला असल जिंदगी में भी थी? कुछ इतिहासकार के अनुसार मोनालिसा पेरिस की एक महारानी थी और विंची ने उन्हीं को ही चित्रित किया था। एक और थ्योरी बताती है कि विंची ने खुद को ही एक महिला के रूप में बनाया था, परंतु अभी तक यह दोनों थ्योरी स्पष्ट नहीं हो पाई है। नंबर 8, कोई व्यक्ति तब हैरान हो जाता है जब वह मोनालिसा के फेस को देखता है। जब वह फेस को देख रहा होता है तो उसे फेस का इंप्रेशन बदलते हुए नजर आता है। मतलब पहले तो यह मुस्कुराती हुई दिखती है और बाद में इसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर मार्गेट है, उन्होंने बताया कि मोनालिसा की फेस का इंप्रेशन बदलता नहीं है, बल्कि चित्र को देखने वाले का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह कुछ और नहीं, यह हमारे दिमाग का खेल है। इस आर्ग्यूमेंट पर बिलीव करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। नंबर 7, यह सच है कि लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है, किंतु पहले यह इतना मशहूर नहीं थी जितना तब हुई जब इसे पेरिस के लू म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। परंतु इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके चोरी के शक में जिस व्यक्ति को घेरे में लिया गया वे थे एक और महान पेंटर, दी पाब्लो पिकासो। किंतु बाद में जब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इन्हें निर्दोष पाया गया। नंबर 6, मोनालिसा की पेंटिंग को एक ही बार नहीं बल्कि कई बार इसे चुराया गया। सन 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे दूसरी बार चुराया गया। जिस दिन इस पेंटिंग को चुराया गया उस दिन किसी का भी ध्यान इस पेंटिंग की चोरी पर नहीं पड़ा। जब पता चला तो लू म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते तक बंद कर दिया गया। इस कन्फ्यूजन में शायद पेंटिंग को म्यूजियम में कहीं और जगह रख दिया गया होगा, किंतु बाद में पता चला कि
मोनालिसा के पेंटिंग को म्यूजियम के एक नौकर ने ही चुराया था। पेंटिंग को चुराने के बाद वह एक छोटे कमरे में छिप गया और म्यूजियम के बंद होने के बाद वह पेंटिंग को कोट में छिपाकर भाग गया। नंबर 5, जिस व्यक्ति ने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था वह इटली का एक देशभक्त था जिसका नाम विंसेंजो पुरेविया था। उसका मानना था कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को उसके देश इटली में वापस आना चाहिए। इसी कारण उसने इसे चुराने के लिए योजना बनाई। उसे तब पकड़ लिया गया जब वह इस पेंटिंग को इटली के म्यूजियम में बेच रहा था। पेंटिंग को 2 हफ्तों तक म्यूजियम में रखने के बाद इसे 4 जनवरी 1914 को वापस लाया गया। इटली ने उसकी इस देशभक्त के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 4, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है जो लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा की ही तरह दिखती है। कहा जाता है इस पेंटिंग को विंची के समय उनके ही एक शिष्य ने बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग आज भी स्पेन देश के मैड्रिड म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 3, अभी तक कोई यह नहीं समझ पाया कि इस पेंटिंग को बनाने वाले मतलब लियोनार्डो दा विंची, जो एक आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत बड़े राइटर भी थे, उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग का जिक्र नहीं किया। नंबर 2, पैरानॉर्मल नाम की एक वेबसाइट ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि इस पेंटिंग में एलियन छिपा है और बताया यदि पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर से सटाकर देखा जाए तो उसमें एक एलियन की आकृति बनती है। नंबर 1, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा की इस पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से हटाया गया जिससे इसको जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के पास जाने से रोका जा सके। यदि सच में आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।